भगवान की, भेड़ी माताओं भगवान की, पूज्य संतों की, नमः पार्वती पति। आज के इस विराट संत सम्मेलन में जिनका सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है, ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज, पूज्य संत युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी बालकानंद जी गिरिजी महाराज, पूज्य संतगण, भानुपुरा पीठ के पूज्य शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज, पूज्य संत स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जत्थेदार हरजीत सिंह जी, श्री रिंपोचे जी, मंच पर उपस्थित और देश के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर उपस्थित भारत की सनातन परंपरा से जुड़े हुए विभिन्न पंथ और संप्रदायों के हमारे पूज्य आचार्य और पूज्य संतजन, महाकुंभ प्रयागराज में मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी पूज्य आचार्यों का, पूज्य संतों का महाकुंभ नगर में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भारत की सनातन धर्म की परंपरा का एक दिव्य और भव्य रूप महाकुंभ नगर से पूरी दुनिया देख रही है। यहाँ का संदेश पूरे देश के लिए उसी प्रकार का दिव्य होना चाहिए और मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि विश्व हिंदू परिषद ने, माननीय आलोक जी ने, हमारे संगठन मंत्री जी ने, हमारे केंद्रीय पदाधिकारियों ने माननीय दिनेश जी के सानिध्य में उसे भव्य रूप देने का जो प्रयास किया और लगातार इस पर उनका चिंतन और मंथन चलता रहा। आज इस विराट संत सम्मेलन के माध्यम से वो हमें देखने को प्राप्त हो रहा है। याद करिए 1980 के बाद जब भी कोई कुंभ और महाकुंभ का आयोजन हुआ, विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में पूज्य संतों ने जो भी संकल्प लिया वो संकल्प मूर्त रूप लिया और ये हम सब की वर्तमान पीढ़ी का सौभाग्य है कि सदैव अशोक जी और केंद्र बिंदु थे विश्व हिंदू परिषद के, जिनके नेतृत्व में पूज्य संतों के आशीर्वाद से जो संकल्प पारित होते थे वे संकल्प एक एक करके आज हम सबको अपनी आंखों से देखने को मिल रहे हैं।
गत वर्ष पूरी दुनिया ने देखा है, हर सनातन धर्मावलंबी ने एहसास किया है कि अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। आज आपने देखा होगा कितने लोग अयोध्या जा रहे हैं। मैं एक आंकड़ा निकाल रहा था, 2016 में अयोध्या में कुल 2,36,000 श्रद्धालु गया था, और जब हम लोग 2024 का आंकड़ा देख रहे थे, 2024 में संख्या बढ़कर के 12 से 15 करोड़ पहुंच गई। कितना भव्य रूप है। एक नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं, एक नई काशी के दर्शन हो रहे हैं। प्रयागराज के स्नेह कुंभ में भव्य और दिव्य कुंभ का दर्शन हो रहा है। आस्था और आधुनिकता एक साथ दिखाई दे रही है। अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन हो रहे हैं। ये सब इन पूज्य संतों की साधना का परिणाम है। उनके संकल्प का मूर्त रूप है। और उसे मूर्त रूप देने के लिए ही हमारी ऋषि परंपरा ने इस प्रकार के आयोजन, इस समागमों, कुंभ के देश के 4 स्थानों पर, कभी प्रयागराज में, कभी हरिद्वार में, कभी नासिक त्र्यंबकेश्वर में, कभी उज्जैन में, और इन आयोजनों के माध्यम से हम सनातन धर्म को, इस देश को एक नई दिशा दे सके। भारत के अंदर जन्मी हुई सभी उपासना विधियों के एक मंच बनकर के विश्व हिंदू परिषद आगे बढ़ा। चाहे वह सनातन धर्म की परंपरा से, वैदिक परंपरा से जुड़े हुए संतों की परंपरा हो, या फिर बौद्ध परंपरा से जुड़े हुए हमारे भक्ति और उनसे जुड़े हुए पूज्य संत हो, जैनी परंपरा से जुड़े हो या फिर सिद्ध परंपरा से, उन सबको एक मंच मिल रहा है। वाल्मीकि समुदाय से जुड़े हुए हो, या फिर रैदासी परंपरा से जुड़े हुए संत हो, या फिर कबीर पंथ की परंपरा से जुड़े हुए, उनका एक मंच बना विश्व हिंदू परिषद। और उस मंच के माध्यम से जब एक साथ हुंकार आगे बढ़ी, तो देखते ही देखते 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में से राम जन्मभूमि अब याद करिए, 500 वर्षों में हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है कि हम अपनी भौतिक चक्षुओं से अयोध्या का यह मूर्त स्वरूप, एक दिव्य अयोध्या का देखने में समर्थ है। लेकिन हमारी दर्जनों पीढ़ियां ऐसी थी जिन्होंने अयोध्या को इस रूप में नहीं देख पाए। उनकी इच्छा थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। आज भी है। हम सब जब अयोध्या के दर्शन करते हैं तो